एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम था सीमा और छोटी का नाम था रानी। दोनों अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती थीं। उनका परिवार छोटा था लेकिन खुशियों से भरा हुआ था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। एक दुर्घटना में उनके माँ बाप की मौत हो गई। एक ही पल में दोनों बहनें अनाथ हो गईं। न घर में कोई कमाने वाला और न ही सहारा देने वाला। गांव वालों ने शुरू में थोड़ी मदद की, लेकिन धीरे धीरे सब अपने कामों में व्यस्त हो गए। अब दोनों बहनों को समझ आ गया कि अगर जीना है तो अपने दम पर जीना होगा। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वे गांव छोड़कर पास के जंगल में जाएंगी, क्योंकि वहां फल फूल और लकड़ियां मिल सकती थीं, जिससे वे अपनी जिंदगी चला सकती थीं। जंगल में जिंदगी आसान नहीं थी। रात को डर लगता था, कभी तेज बारिश, कभी ठंडी हवाएं, कभी जंगली जानवरों की आवाजें। लेकिन बड़ी बहन सीमा हमेशा रानी का हौसला बढ़ाती थी। वह कहती थी, डरना मत रानी, भगवान ने हमें अकेला नहीं छोड़ा है। अगर हम हिम्मत नहीं हारेंगे तो एक दिन हमारी जिंदगी जरूर बदलेगी। दोनों बहनें रोज सुबह जंगल में जातीं, फल इकट्ठा करतीं, लकड़ियां काटतीं और उन्हें गांव में बेचकर थोड़ा बहुत पैसा कमातीं। कई बार भूखे पेट भी सोना पड़ता था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। समय बीतता गया। एक दिन गांव के एक स्कूल के शिक्षक ने दोनों बहनों को देखा। उन्हें उनकी मेहनत और हिम्मत देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने दोनों से पूछा, तुम इतनी छोटी उम्र में इतना संघर्ष कैसे कर रही हो? तब सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, हमारे माँ बाप नहीं हैं, लेकिन उन्होंने हमें एक चीज जरूर सिखाई है, कभी हार मत मानना। शिक्षक उनकी बात सुनकर भावुक हो गए। उन्होंने गांव वालों से बात की और दोनों बहनों की पढ़ाई और रहने का इंतजाम करवा दिया। धीरे धीरे दोनों बहनों की जिंदगी बदलने लगी। सीमा पढ़ लिख कर एक टीचर बनी और रानी एक डॉक्टर। आज दोनों बहनें उसी गांव के बच्चों की मदद करती हैं और हर किसी को यही सिखाती हैं कि जिंदगी में हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, अगर इंसान हिम्मत और मेहनत नहीं छोड़ता तो किस्मत भी एक दिन उसका साथ जरूर देती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, अगर जिंदगी में मुश्किलें आएं तो रोना नहीं, हार मानना नहीं, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही सुबह की रोशनी आती है। हिम्मत रखने वालों की कभी हार नहीं होती।